नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से बिना वक्त गवाए। साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आखिरकार सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर ने ही धमाका कर दिया था और अब फिल्म का क्लाइमेक्स ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि आपको संस्कृति और लोक कथाओं से जोड़ती है। वहीं दूसरे का कहना है कि क्लाइमेक्स इतना इमोशनल है कि रोंगटे खड़े कर देता है। कई दर्शक तो इसे अब तक का बेस्ट क्लाइमेक्स बता रहे हैं। ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन, शानदार कैमरा वर्क और दिल छू लेने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को एक अलग लेवल पर लेके गया है। दिलजीत दोसांझ के गाए टाइटल ट्रैक ने भी एक्सपीरियंस को और भी खास बना दिया। फिल्म को मल्टी लैंग्वेज रिलीज मिला है, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश में। साथ ही रुक्मणी वसंत और गुलशन दवैया जैसे कलाकारों ने भी दमदार एक्टिंग की है। ऑडियंस साफ कह रही है, ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक अनुभव है। इसे सिनेमा घरों में देखना ही असली मजा है। अश्नील ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल वैसे ही हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए फेमस है और अब इसमें काला जादू का तड़का लग गया है। जी हां, हालिया एपिसोड में आकृति नेगी पर उनके साथी कंटेस्टेंट ने धनुश्री वर्मा पर ब्लैक मैजिक करने का आरोप लगा दिया। मामला शुरू हुआ जब आकृति ने फैमिली को याद करते हुए कागज पर उनका स्केच बनाया। तस्वीर क्या था? अर्जुन बिजलानी, अरबाज पटेल और मनीषा रानी ने शोर मचा दिया कि वो अजीब हरकतें कर रही हैं और काला जादू कर रही हैं। यहाँ तक कि धनुश्री ने डर जताया और मनीषा ने तो आकृति को शो से निकालने की मांग तक कर डाली। लेकिन सोशल मीडिया पर हालात उल्टे हो गए। फैंस आकृति के सपोर्ट में उतर आए। एक यूजर ने लिखा, इतना बड़ा आरोप झेल कर भी आकृति शांत रही, यही उनका बड़प्पन है। लोगों का मानना है कि कंटेस्टेंट ने आकृति की ईमानदारी और शांत स्वभाव को टारगेट किया। वहीं कुछ का कहना है कि शो टीआरपी के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहा है। एक बात तो तय है, इस काला जादू कंट्रोवर्सी ने शो में जबरदस्त मसाला डाल दिया है। बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर कुमार सानू अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में। उनकी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने हाल ही में उन पर तीसरी प्रेगनेंसी के दौरान शोषण और बच्चों की देखभाल न करने के आरोप लगाए। रीटा ने दावा किया था कि तलाक के समय मुझे सिर्फ 100 रुपए मिले थे, यहाँ तक कि बच्चों का इलाज तक नहीं करने दिया गया। इन आरोपों ने हलचल मचा दी। अब कुमार सानू ने अपने वकील सना रईस खान के जरिए लीगल नोटिस भेजा है। उनके बयान में साफ कहा गया, किसी को भी एक पिता की इज्जत को धूमिल करने का अधिकार नहीं है। झूठ कुछ समय तक हंगामा कर सकता है, लेकिन एक कलाकार की विरासत को मिटा नहीं सकता। सना ने यह भी कहा कि इन आरोपों का जवाब कानून की पूरी ताकत से दिया जाएगा, ताकि सानू की गरिमा और परिवार का सम्मान बरकरार रहे। एक तरफ जहां रीटा के बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं सानू के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि 40 साल से उन्होंने संगीत को दिया है, उनका नाम इस तरह खींचना बहुत गलत है। अब देखना होगा कि ये लीगल लड़ाई कहां तक जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक छन्नू लाल मिश्रा अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उन्होंने बनारस में अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत जगत में बहुत गहरा शोक छा गया है। बनारस के किराना घराने से जुड़े छन्नू लाल ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चैती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया था। बाद में उन्हें पद्म भूषण 2010 और पद्म विभूषण 2020 जैसे सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका मिर्जापुर से भी खास रिश्ता रहा और वो मशहूर तबला वादक अनोखे लाल मिश्रा के दामाद थे। उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने बताया कि वो लंबे समय से बीमार थे और बीएचयू में इलाज उनका चल रहा था। जांच में पाया गया कि उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और खून की कमी थी। संगीत प्रेमियों का कहना है कि छन्नू लाल जी का जाना भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपूरणीय क्षति है। उनका अंतिम संस्कार बनारस में किया जाएगा। वहाँ की उनकी आवाज़ और कला आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित रहेगी। अंत में बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की। एनिमल लवर रवीना टंडन एयर इंडिया पर जमकर बरसती नजर आई हैं और वजह है फ्लाइट में पालतू जानवरों के साथ सफर करने वालों को दिक्कत होना। हाल ही में आकाशा एयर ने पेट्स ऑन आकाशा सर्विस शुरू की है, जिसमें यात्री 2 पालतू जानवरों तक ले जा सकते हैं। इसी अपडेट पर रवीना ने एयर इंडिया को टैग करते हुए लिखा, कभी कभी आप सभी पालतू जानवरों के पेरेंट्स को बहुत असुविधा में डाल देते हैं। हमारे बेबी तो फ्लाइट में यात्रियों से बेहतर बिहेव करते हैं।
रवीना ने साफ कहा कि एयर इंडिया को भी अकाशा से सबक लेना चाहिए और नियमों में बदलाव करना चाहिए। सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट को खूब सपोर्ट मिला। कई लोगों ने लिखा कि पालतू जानवर भी परिवार का हिस्सा होते हैं और उनके साथ सफर करने वालों को परेशान करना गलत है। रवीना खुद कई कुत्तों को गोद ले चुकी हैं और जानवरों की भलाई के लिए काम करती रहती हैं। अब देखना होगा कि एयर इंडिया इस मुद्दे पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है या नहीं। फिलहाल आज के लिए एंटरटेनमेंट खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही और तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।